ये जो बीच में छूट गया था 156 के ऊपर, ये और देख लेते हैं। हमने देखा कला के हेतु के लिए कला, पहला तो यही था, फिर सौंदर्य के हेतु के लिए कला, ये। अब तीसरे जो एक्चुअल इसका उद्देश्य है, ये है आत्मा के हेतु के लिए कला। यही बात जीवन के संबंध में है। अगर कला के हेतु के लिए कला है, तो भी उसका बहुत बड़ा उपयोग है। वो वल्गैरिटी नहीं छोड़ेगी। जो व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत भी इसके प्रति सुरुचि है, वो सर्टेन वायलेंट एक्ट है। बोली में, कर्म में, भाव में, चिंतन में, इनमें किसी के अंदर भी बहुत बड़ा उसके अंतर आ जाएगा यदि जो कला का निम्नतम हेतु भी है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर सौंदर्य के हेतु के लिए कला, ये तो आपको साइकोलॉजी में और चीज़ों में प्रवेश करवा देगा। और ये तीसरा है, ये एक्चुअल है, जिसके लिए सारी चीज़ है। आत्मा के हेतु के लिए कला, भगवान की अभिव्यक्ति, भगवान की अभिव्यक्ति है इसका। सौंदर्य बोध ही सत्ता का उच्चतम उद्देश्य है। जो आपका एस्थेटिक बीइंग है, भई सौंदर्य बोध के लिए कला, तो उच्चतम उसका उद्देश्य क्या है? सौंदर्य के द्वारा भगवान को पाना। उच्चतम कला वह है, जो अर्थगर्भित एवं विवेचनात्मक रूप के प्रेरित प्रयोग द्वारा आत्मा के द्वारों को उद्घाटित करना या करती है। अब ये कैसे समझें? सौंदर्य बोध, ये कह रहे सौंदर्य बोध ही सत्ता का उच्चतम उद्देश्य है। एस्थेटिक बीइंग जो हमारा है, उसका हाईएस्ट, लोएस्ट उसका क्या है? उस रंग रूप के अपने लिए बहुत सुंदर है। सारा फर्नीचर घर का इतने सुंदर तरीके से बढ़िया, जिसमें एक रेखा की अपनी हार्मनी है। आपने ये आर्ट पीस यहाँ रखा, तो अब इसके साथ यहाँ रखो। पूरे रूम के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ यहाँ डेकोरेट करो, ये यहाँ रखो। नहीं, ये वाली चीज़ यहाँ नहीं आ सकती। अब आपने ये सारा इस स्टाइल का आपने ये रखा है, इसमें अब ये वाली चीज़ तो नहीं आ सकती। तो ये छोटी-छोटी और ये इतना ज़बरदस्त है ये सेंस, और इसका अपना उपयोग है। हाँ, यूटिलिटेरियन पॉइंट से भी हो सकता है। आपके पास इतना फर्नीचर है भैया इस रूम में, इस तरीके से रखो कि आपके लिए बेस्ट यूटिलिटी का हो। नहीं तो इतने क्लमज़ी तरीके से रख दिया, जहाँ चाहो वहाँ सामान ही नहीं मिले। किचन को इस तरीके से आपने जचाया, जो हाथ पे जहाँ जो चीज़ आनी चाहिए वो नहीं आ रही। तो ये जो निम्नतम इसका है, उसके बाद सौंदर्यबोधी सत्ता का उच्चतम, 2 नंबर उसका था कि इसके अंदर केवल रेखा, रंग, रूप ये नहीं, वो उसके पीछे का जो भाव है, उसको अभिव्यक्त करे। उसके पीछे आपने चेहरा सुंदर बना दिया, ब्लैंक है। चेहरा तो बड़ा अच्छा बनाया आपने, आभूषण बड़े अच्छे पहनाए, पर आप कह रहे हो भी आभूषण से मत रंगो, मनुष्य का आभूषण तो उसके संवेदनाएँ हैं, उसके भाव हैं। वो कितना गहराई से, अरे भई पेंट पेंट के द्वारा या फिर मूर्ति के अंदर जो माध्यम है, वो जितना आपको इसके अंदर देता है करने की छूट, उतना कर सकते हो। तो वो इससे डिमांड क्या करता है कि आप रंग है, रूप है, रेखा हैं, ये नहीं, ये सारे माध्यम बन जाएँ, या एट लीस्ट कम से कम व्यवधान न बने, जो दूसरी चीज़ आ रही है। कि सौंदर्य बोध व्यक्ति का क्या है, उसके भाव का है। अरे! ये बड़ा सुंदर इसमें भाव, बहुत सुंदर। और जो व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश कर सकता है, तो इसका मतलब बड़ा कल्टिवेटेड व्यक्ति है ये। और अपने आप के अंदर क्या है, तो ये उससे थोड़ा और ऊपर हो गया। और तीसरा, उच्चतम उद्देश्य, सौंदर्य के द्वारा भगवान को पाना।
उच्चतम कला वह है जो अर्थगर्भित मतलब सारगर्भित, सिग्निफिकेंट, अर्थ से गर्भित है वो। उसमें रेखा आपने बनाई, आपने पाँव की इस तरीके से दिखाया उसको, तो उसके बहुत डीप मीनिंग निकलते हैं। उसी में निकालने पड़ेंगे आपको। बुद्ध की जो पेंटिंग है, अब उसका जो विवेचन श्री अरविंद कर रहे हैं, ये देखिए आप। एक रेखा के आधार पे, भाव भंगिमा के आधार पे, ये तो है नहीं कि वो यूँ ही साहब ध्यान के अंदर चले गए और उससे कोई मतलब नहीं था। आधार तो वो रखना ही पड़ रहा है। भले ध्यानस्थ स्थिति के अंदर वो आधार उनको रिवील कोई सच्ची चीज़ करता है, वो एक चीज़ है, पर आधार तो फिर भी है। वो पेंटिंग तो फिर भी सामने है, ये तो है नहीं कि वो कह रहे हैं मेरे को पेंटिंग से तो कोई मतलब नहीं है, अब मैं इसका विवेचन करना शुरू कर देता हूँ, नहीं। तो उच्चतम कला वह है जो अर्थगर्भित है एवं विवेचनात्मक रूप के प्रेरित प्रयोग द्वारा हमने ऊपर कि वो है रचनात्मक, एक है विवेचनात्मक, ये हम बात कर रहे थे। एक जो है इमिटेटिव जो नकल करती है, यहाँ वाली क्या है विवेचनात्मक, क्योंकि रचना अपने आप में कोई शब्द है नहीं, तो विवेचन है और वो विवेचन इस जगत का, भाव का, सुप्रीम रियलिटी का, आप कौन से स्तर के ऊपर उसके साथ संपर्क में आते हो, वो विवेचन। यही हमारा जीवन है। हम कौन से स्तर के ऊपर इस जो भी रियलिटी है, उसको कितने लोग अपने-अपने तरीके से नाम दे सकते हैं। जड़वादी है, उसको जड़ तत्व के रूप में कह सकता है और सुप्रीम रियलिटी उसको जड़ तत्व के रूप में उत्तर देती रहेगी। शून्यवादी शून्य के रूप में कहेगा और उसके सारे साक्षात्कार हैं या जो भी हैं, वो उन मायनों के अंदर आ जाएँगे। तो सुप्रीम रियलिटी ऐसी है, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे कितने भी डेफिनिशंस, हमारे कितने भी ये सारे के सारे ढाँचे, सिस्टम्स, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे मिलाओ तो दिक्कत नहीं है, सारों से उसको खाली कर दो तो दिक्कत नहीं है। तो विवेचनात्मक रूप के प्रेरित प्रयोग द्वारा, ये एक-एक शब्द बहुत ज़्यादा कीमती है। अब ये आप साइकोलॉजिकली ये महसूस करने की कोशिश कीजिए। विवेचनात्मक रूप के प्रेरित प्रयोग द्वारा आत्मा के द्वारों को उद्घाटित करती है। ये स्पेसिफिक प्रयोग हो गया कला का, हालाँकि हमारा जीवन ये होना चाहिए। ये तो एक स्पेसिफिक चीज़ है। कला के उपर्युक्त 2 तत्वों से परे एक और भी चीज़ कही जा सकती है, जिससे कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। योगी की विश्वव्यापी सौंदर्य की दृष्टि में सभी कुछ सौंदर्यमय हो जाता है। साहित्य में आप ये देखिए, इसलिए सारे रस हैं, करुण रस है, रौद्र रस है, वीभत्स है, श्रृंगार है। अब ये रस ही तो हैं। जरासंध को अगर वो फाड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं ये तो साहित्य क्या कर रहा है, आपके अंदर ये सुरुचि पैदा कर रहा है, जीवन में सामने वो घटना हो, वो ज़रूरी थोड़ी है। साइकोलॉजिकली आप अवेकन्ड हो इन सारे भावों के प्रति। कवि है, जो दृष्टा कवि है, उसकी तो बात ही अलग है, पर जिसकी अपने जो कला की जो चीज़ें हैं या साहित्य के जो अंग हैं, उसके एक्सप्रेसिव पार्ट्स हैं, मतलब उसकी जो टेक्नीक है, उसके ऊपर यदि उसकी महारत है, तो बारीक से बारीक चीज़ को ऐसे सामने लेके आ जाएगा, जो भले आप रोज़मर्रा में काम में ले रहे हैं, आप डेली वो काम कर रहे होंगे, वो एक्ट कर रहे होंगे, वो उसको जिस रूप से प्रस्तुत करता है, आप कहते हैं, "यार, ये तो कर तो रोज़ रहे हैं, पर इस तरीके से ये तो कभी देखा नहीं, इस दृष्टिकोण से।" उस स्थान के ऊपर गए थे, आप हो सकता है उसके नज़दीक ही आपका घर ही हो, रोज़ डेली आना-जाना हो। तो आप कहें अरे कला के बारे में पता करने के बाद पहली बार पता चला उस मंदिर का या उस मूर्ति का, देवता की जो मूर्ति है उसकी प्रेज़ेंस का, ये पहले कभी सेंस ही नहीं था। तो ये वैसी चीज़ आपको सामने ला के दे सकता है, विवेचन कर सकता है। तो विश्वव्यापी सौंदर्य की दृष्टि में सभी कुछ सौंदर्यमय हो जाता है, परंतु सभी कुछ को कोई एक ही समान स्तर पर नहीं उतार लिया जाता। सब सुंदर है साहब, कुछ भी है, बस सुंदर है, ये ऐसे थोड़ी कोई। इसमें तो इतनी रिचनेस आ जाती है। अब संगीत है, अब स्वर
जो प्रकांड म्यूजिशियन है, वो भी नहीं कह सकता कि हो गया साहब, वो तो कह रहा है अभी तो मैं प्रवेश कर रहा हूँ इसके अंदर। मैं तो इसका शिष्य हूँ, मैं तो बालक हूँ। ये एक-एक फ़ील्ड इस तरीके का है और इसके अंदर भी चाहे आप कला के हेतु के लिए करोगे, तो भी जीवन निकाल दो चाहे इसके अंदर। सौंदर्य बोध के लिए कला करो, तो चाहे इसमें अकेले के अंदर जीवन निकाल दो और आत्मा के हेतु के लिए, ये पराकाष्ठा में है। तो जो व्यक्ति खाली कला के लिए कर रहा है, उसको इसका सेंस बिल्कुल नहीं हो, इनफैक्ट होता नहीं। ये दृष्टिकोण है, ये बड़ी विचित्र बात है, ये ही इसी यही जगत है। तो और इसमें ये नहीं कि एक ही रंग से सौंदर्यमय है, तो ये कला के हेतु के लिए कला कर रहा है, वो भी तो अच्छी सुंदर कला लेके आएगा। तो आप कहेंगे, वाह! बड़ी दिव्य है। अरे! उसके लिए दिव्य शब्द नहीं काम में आ सकता। इनफैक्ट दूसरे वाले के लिए भी दिव्य शब्द काम में नहीं आ सकता। ये जो तीसरी वाली है आत्मा के हेतु के लिए कला, इसके लिए वो शब्द काम में आ सकता है यदि इसने ऑथेंटिकली उस चीज़ को लाके यहाँ एक्सप्रेस कर दिया तो। अगर सफल हुई तो। तो है दिव्य जीवन। नहीं हर कोई तो साधक है, हर कोई कुछ है। ये अगर करते हो, नहीं तो शब्दों का फिर तो कोई अर्थ ही नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी भाव के लिए, किसी भी हम भी माँ का ही कर रहे हैं, हम भी अरे नहीं भई, इनके अंदर डिफरेंशिएशंस हैं, शब्दों का, भावों का। नहीं तो सारे एक ही रंग में बराबर सपाट कर दिया, ये नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सौंदर्य की विश्वव्यापी सौंदर्य की दृष्टि में सभी कुछ सौंदर्यमय हो जाता है, परंतु सभी कुछ को कोई एक ही समान स्तर पर नहीं उतार लिया जाता। इस सर्व सौंदर्य में श्रेणियाँ होती हैं, इसमें एक वर्गीकरण होता है और हम देखते हैं कि ये चेतना की आरोही शक्ति विभूति, विभूति योग में जैसे अर्जुन ने पूछा भी हम हमको पता क्या क्या चले? आपकी जो प्रेज़ेंस है, वो कह रहे मेरी प्रेज़ेंस हर चीज़ को जो है अनुप्राणित करती है, इन्फ़ॉर्म करती है। मैं ही हर चीज़ के अंदर हूँ। मेरी प्रेज़ेंस, मेरी सत्ता हर चीज़ को इन्फ़ॉर्म करती है। तो उन्होंने कहा जी मेरे को कैसे पता चले? या किसी को भी कैसे पता चले? तो विभूति योग के अंदर वो कह रहे हैं कि हर चीज़ के अंदर मेरा विशेष प्रकाश जहाँ होता है, वहाँ मेरे को आप देख सकते हो। मेरा गुण, मेरी कोई विशिष्टता, तो आप ईज़िली वहाँ डिसर्न कर सकते हो, हाँ भई यहाँ ये है। नदियों में मैं ये हूँ, पर्वतों में ये हूँ, नागों में ये हूँ, मनुष्यों में ये हूँ, ऋषियों में ये हूँ। सबके अंदर जो भी विशेष गुण कोई भी है, यूँ तो सब में डिविनिटी है, हर जना उसी का अंग है। तो ये क्या बोल रहे हैं? चेतना की आरोही शक्ति, विभूति। इसलिए विभूति का नहीं तो आपने सबको समान ही कर दिया, ये भी हम भी साधक हैं, ये भी साधक हैं, ये भी सब बराबर हैं साहब। ये बातें सब ये चलती नहीं इस फ़ील्ड के अंदर। आप अपने ही मुँह का स्वाद देख सकते हो, उसमें ही अंतर आ रहा है, तो व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में तो बहुत बड़ा अंतर है। ये जो जनरलाइज़ करने की टेंडेंसी है, बस आप तो माँ को याद रखो, बस हो गया सारा काम। तो श्री अरविंद लिख देते यही बात कि भई ये एक सूत्र है, इतना क्या आवश्यकता थी इतनी? पत्रों की भी इतनी की क्या आवश्यकता है? एक बेसिक कोई बना लेते जैसे ये कंपनियाँ कुछ बनाती हैं। 20-25 तरीके की फाइंडिंग्स हैं, आपकी मिट्टी की जाँच की फाइंडिंग कौन-सी है, उस पे टिक करके अगले को भेज दो। तो वैसे ही पत्र आए, उसमें एक छोटी बुकलेट उन्होंने तैयार कर रखी हो, एक टिक कर दें, भैया तेरे लिए ये प्रिस्क्रिप्शन है। ना, बिल्कुल नहीं। हम ऐसे जनरलाइज़ करते हैं, बताइए। तो शक्ति एवं आनंद पर निर्भर करता है जो कि अपने आप को विषय वस्तु में अभिव्यक्त करता है। जो जिस सब्जेक्ट के अंदर वो है, उसमें जितना अभिव्यक्त करता है, विभूति की शक्ति, ग्रोइंग पावर ऑफ सेल्फ रेवलेशन ऑफ द डिवाइन, ये है विभूति। कि बढ़ते क्रम में भगवान कैसे अपने आप को सेल्फ रिवील करते हैं, इसी के लिए है सारी चीज़। ये चीज़ हटा दी जाए, विभूति वाली चीज़ हटा दी जाए, हमको बिल्कुल सेंस नहीं आएगा। फिर तो सारों को हम एक ही स्तर के ऊपर सबको सपाट कर देंगे। अरे भई सब समतल नहीं है ना, बहुत ज़्यादा रिचनेस है।
सभी कुछ भगवान है, परंतु कुछ चीज़ें दूसरों की अपेक्षा अधिक दिव्य हैं। बस हमने तो ये कर लिया, हम तो भाव करके बस खाना पकाएँगे तो भी उस भाव से कर देंगे, हो गया हमारा तो काम साहब, ये हो गई साधना। अरे! ये योग नहीं है भई, ये तो फिर बाद में हर कोई कर ही रहा है। हम जितना ईमानदारी से नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा ईमानदारी से तो पता नहीं कौन-कौन, क्या-क्या कर रहा है। पर उसको योग की भाषा में आप योग नहीं कह सकते। डिसाइसिवली जब आप उस चीज़ का निर्णय करते हो तब है, मान के बैठते हो उसमें आपकी साइकोलॉजी जानती है कि आप उस चीज़ से प्रतिबद्ध नहीं हैं। एक आप संकल्प करें, नहीं इतनी बजे मैं ये करूँगा एक्टिविटी, एक दूसरे कहेंगे नहीं मैं ज़रूर आऊँगा और आप आते हो। आपको कोई ऐसी ही कोई दिक्कत आ जाए तो नहीं आते, वो एक अलग बात है, पर आप प्रतिबद्ध नहीं हैं। आपने करार नहीं किया, दूसरे व्यक्ति ने करार किया है। हो सकता है उसकी उपस्थिति आपसे थोड़ी कम बैठती हो, आप कम आ पा रहे हो। आप ज़्यादा आ रहे हो और वो उसने संकल्प कर रखा है, कोई काम ऐसा है, पर आप दोनों में अंतर आएगा। उसकी साइकोलॉजी जानती है कि उसने करार कर रखा है। जिसने करार कर रखा है माँ से और एक बार कहा है माँ मैं तेरा हूँ, इसमें और दूसरे भावना से करना चाहिए, ये उसमें इन दोनों में डेफ़िनिटली हमेशा ही फ़र्क रहेगा। साइकोलॉजिकल अंतर है और सारा ही अंतर साइकोलॉजी का ही है, तो उसके लिए कॉन्सेक्वेंस है। ये व्यक्ति जो खाली कह रहा है, हाँ, ठीक है, मैं भाव से कर रहा हूँ, उसके जीवन में फ़र्क आ जाएगा। जितना ये भाव फ़र्क ला सकता है, उतना फ़र्क ज़रूर आ जाएगा। पर वो उस डिसाइसिवनेस के ऊपर कभी नहीं पहुँचेगा, जो वो व्यक्ति जिसने संकल्प किया है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर रह जाएगा। वो आपको जो संकल्प करते हो, वो कहीं का कहीं लेके चला जाएगा। इसका एक सीमित दायरा है। वहाँ तक चीज़ों को जो प्रभाव डाल सकता है, उतना डाल देगा। ये फ़र्क है। कि चुंबक का जितना क्षेत्र है, उतने को आकर्षित करके वो अपने उसमें ले लेगी, स्कोप के अंदर। वहाँ तक ठीक है, ये भावना उतना तो कर देगी। संकल्प चेंज कर देगा सारी चीज़ को। वो दूसरे को बना देगा उस तत्व का जिसका आपको चाहिए। ये नहीं बना पाएगा। ये तो उसको जितना आपका उसका भाव है, सो कॉल्ड, क्योंकि वो भाव भी तो पूरा नहीं है ना, वो संकल्प तक नहीं आया। तो जितनी उसकी प्रभावशालीता है, उतना कर लेगा। ये साइकोलॉजिकल एक डिफरेंस है। और जो नहीं करना चाहता, वो संकल्प पे नहीं आना चाहता, वो हमेशा ही दलीलें गोल-गोल, गोल-गोल ये भाव की करता रहेगा। ये कहीं न कहीं एक डिफीटिस्ट बैठा रहता है। एक इनसिंसियर एलिमेंट बैठा रहता है, जो इस डिसाइसिवनेस इसके ऊपर नहीं आता और बार-बार ये भाव प्रधान है, भगवान तो भाव का भूखा है। अरे ठीक बातें हैं ये। ये आपने भी तो पढ़ी हैं कहीं, ठीक ही हैं ये। पर सारी चीज़ें ठीक है, पर्सपेक्टिव में तो रखोगे। नाक भी ठीक है, चेहरा भी ठीक है, मुँह भी ठीक है, पीठ भी ठीक है, पर नाक को पीठ पे थोड़ी लगाओगे। सारी चीज़ें ठीक हैं, सारे ही अंग ठीक हैं, और उसका कोई स्थान भी तो होता होगा। ये एक फ़र्क है, डिसाइसिवनेस और एक ये, आप प्रतिबद्ध नहीं हैं उस चीज़ से। आप कभी भी उसके अंदर ऑप्ट आउट कर सकते हैं। भई मैंने संकल्प नहीं किया था, मैंने आपसे कोई करार नहीं किया था, मैं आ रहा हूँ। और हो सकता है बिना करार किए आप खूब लंबा उसको निभा पा रहे हैं। जब तक आप उस जगह हैं, आप जाते हैं वहाँ। समय पे आपकी जो भी सभा है उसमें आप साथ मिलते हैं, आपकी प्रेयर में आते हैं, जो भी आपने कोई भी करार अपन साथ मिलेंगे, शनिवार को मिलेंगे, रविवार को मिलेंगे। आप उसको निभा रहे हैं, करार नहीं है। एक दूसरे उस व्यक्ति ने करार किया है, तो आप तुरंत अब उसको क्या कहेंगे, तूने तो करार किया था यार। दूसरे को नहीं कह पाओगे आप, वो प्रतिबद्ध नहीं है। यही जीवन में फ़र्क ला देगा आपके हर एक्ट के अंदर। एक-एक चीज़ के अंदर यदि व्यक्ति ने और उसके ऊपर कॉन्सेक्वेंस है, जो करार कर रहा है, जो कह रहा है माँ मैं तेरा हूँ, ये आपके हर एक्ट के अंदर फ़र्क ला देगा। तो सभी कुछ भगवान है, परंतु कुछ चीज़ें दूसरों की अपेक्षा अधिक दिव्य हैं। ये जो सूक्ष्म पॉइंट अभी बता रहा हूँ मैं, ये आपके जीवन में फंडामेंटल फ़र्क लेके आ जाएगा। यही है, नहीं लोग जनरली क्या कहते हैं, मैं भावना के कारण।
हम तो खाना पकाने में इसमें वो ठीक बात है और आपके जीवन में उससे असर आ जाएगा। पर वो जो आदमी वो करेगा, वो तत्व को चेंज कर देगा, जड़ तत्व को चेंज कर देगा, अपनी सारी चीज़ उसी से साधना होगी, उस संकल्प से साधना होगी, इससे नहीं होगी। इसको आप साधना नहीं कह सकते। भई आपको कोई परिभाषित तो करना ही पड़ेगा। योग के टेक्निकल शब्द के अंदर भावना से कर रहे हो वो ठीक है। वो तो फिर बाद में सारी प्रकृति योग कर ही रही है, पर वो प्रकृति भी आपको कहेगी, आप भी कह दोगे मैंने कोई करार नहीं किया इसमें। ये एक पॉइंट है। विवेक ये डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ये बात कला में भी है, हर चीज़ में है ये। ये एक-एक नस नाड़ी के अंदर आपको फ़र्क कर देगी ये चीज़। थोड़ा-थोड़ा मुश्किल हो रहा है भैया। ये कह रहे हैं सारी चीज़ भगवान है। तो मैं उसको अपने क्योंकि ये बार-बार अपने जीवन के साथ जोड़ते आ रहे हैं। ये पॉइंट दीपक ये एक्सप्लेन दीपक कर देगा ये क्या कह रहे हैं अपन। नहीं, बात ठीक है ये वाली कि अपन खाली एक वो भाव से वैसे नहीं होता है, और वो संकल्प आवश्यक है, लेकिन अब ये तो बहुत बड़ी लंबी रेंज है आदमी के इवोल्यूशन की, तो उसके अंदर अब कई तरह की चीज़ों के बारे में, कई तरह के आवेग और चीज़ों के बारे में मेरे जीवन में देखता हूँ, तो फ़र्क तो पड़ता है। मतलब उसमें दोनों तीनों चीज़ें साथ में काम करती है। मतलब एग्ज़ैक्टली अपन ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि भाव है तो बेकार है, वो कोई मतलब नहीं है उसका, या उससे नहीं, कुछ नहीं, होने वाली ये है कहाँ नहीं, कह रहे हैं अपन, ये थोड़ी कह रहे जिससे हैं। कुछ होना जानी नहीं है, उससे नहीं होगा कुछ भी, ये तो संकल्प ही सिद्ध कर सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो वो क्योंकि बहुत लॉन्ग रेंज है आदमी के इवोल्यूशन हाँ, के डेवलपमेंट की, तो वो हुँ, अब वो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस समय ही अपन वो उसको इसी साल में, इसी ज़माने में सब कुछ हो जाए, ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है। हुँ। और उससे कोई नेगेटिविटी आती है दिमाग में कि यार मैं तो जो कर रहा हूँ बेकार है, मतलब जो हाथ में है वो भी छोड़ दे, जो नहीं है उसके लिए अपन भागते फिरे, तो वही काम कैसे होगा मतलब। नहीं, नहीं, अपन डिफाइन कर रहे हैं इसको। हाँ, वो भाव डेफिनेशन जो भ अपन जो सत्र कर रहे, क्लास कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर, जैसे अब सत्र की बात अपन करते हैं बार बार में कि भी सत्र अरेंज करना सॉल्यूशन नहीं है, वो ठीक है। लेकिन उस सत्र के अरेंज करने से ही तो सत्र फिर अपन एक आगे वाले सत्र पे आते हैं भाई। वो अगर वो पीछे वो मोटिव नहीं हो सत्र अरेंज करने का, अगर वो नहीं था, तो फिर अपन इस लेवल तक नहीं आता कोई भी आदमी जिस पे अपन आज बैठे हुए हैं। तो समय समय से चीजें, मतलब वो अपन पानी देना चालू करते हैं घड़े में, तो कि साहब खाली पानी से नहीं होता, मिट्टी भी आवश्यकता है, सूरज भी सबकी, तो वो तो समय से बढ़ेगी ना चीज, ऐसे कैसे हाँ, होगा। पर ये बात तो भाव की हमने पहले करी, कि हम्म। भाव एक ऐसी चुंबक है, जो जितने हाँ एरिया के अंदर वो प्रभाव तो ये बात कैसे चूक गए अपन मैंने तो पहले यही कहा भाव वो चुंबक है, जो आपके वो चारों तरफ का पर वो भाव आपको डिसाइसिवनेस के ऊपर लाना चाहिए। हाँ, मैं तो ये डिसाइसिवनेस पे लाना चाहिए, लेकिन लाने का टाइम ड्यूरेशन फ्रेम तो अरे अपना, वो तो अब कह वो ही तो नहीं रहे कुछ अपन, वही ना। वो तो कहाँ हाँ। कह रहे हैं अपन। हम्म। वो विभूति की जो शक्ति की हम बात कर रहे हैं, ग्रोइंग पावर ऑफ सेल्फ रेवलेशन है भगवान का। हम्म। तो हम सारी चीज़ को समतल नहीं रख सकते। हाँ हम तो यही हाँ बात हाँ कर रहे हैं कि हाँ हाँ, सारी चीज़ें मल्टीट्यूडनेस सपाट है। नहीं है, सारी एक स्तर के हाँ, ऊपर नहीं है। बहुत लॉन्ग रेंज है। हाँ, ठीक बात है, बहुत लॉन्ग रेंज डिसाइसिवली है। आपके जीवन में यदि संकल्प कर रहे हो और आपको हम्म। एंडोवमेंट्स नहीं मिले प्रकृति के, तो भी ये संकल्प आपके वो जो चीज़ पैदा करनी है, वो पैदा कर देगा। पर ये जो हम्म। भाव है, वो डिसाइसिवनेस वाली चीज़ वो एक है और ये एक है। हम तो ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम्म। अभी ये तो क्लैरिटी तो दिमाग में होनी चाहिए। हाँ हाँ, हम वो किसी क्लैरिटी तो है, व्यक्ति की खाली ये बात नहीं कर रहे, हम एकदम तो से एक नहीं होता। सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम्म। कि भाव कहना एक चीज़ है और डिसाइसिवली एक चीज़ का संकल्प करना एक चीज़ है। वो आपको वो तत्व का निर्माण कर देगा वो संकल्प। वो नहीं है उस चीज़ का भी निर्माण कर देगा, इसमें ये पावर है। और ये एक आपको पर्टिकुलर उसी चीज़ के अंदर वो करते रहो। कोई ज़रूरी नहीं वो है कि वो संकल्प वहाँ का भी तक वो संकल्प का भी निर्माण करेगा वो, कौन? नहीं कर सकता भाव। कौन? हाँ, मैं कह रहा हूँ हो सकता है वहाँ तक चला जाए। हम्म। हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ वो चुंबक इस तरीके की है, ये जिस दायरे हम्म। में आपके कर्म हैं, भाव है, सारी चीज़ें, ये तो स्कूलिंग है ही। अरे भई ये तो हम हाँ। कह के ही चल रहे हैं, बार-बार हम इसको क्यों इस बैकग्राउंड को भूल रहे हैं? पर हम्म। इसमें महत्ता जो संकल्प की है उस वो तो है ही।
वो ज़्यादा है, हाँ, वो ज़्यादा है, इसीलिए वो कोई ज़्यादा है। व्यक्ति जो गीता बार-बार क्या कह रही है, कोई पाप योनि है, कोई भी है, कैसा भी दुराचारी है, यदि उसमें हुँ, ये सच्चा संकल्प आ गया कि परमात्मा ही एकमात्र वरेण्य है, तो वो साधु मानने योग्य है। तो हम हाँ, गीता को कहते हैं, नहीं, नहीं, ये तो दूसरी चीज़ को नेगलेक्ट करी है, तो गीता नेगलेक्ट नहीं कर रही, तो कुछ तो कहेगी वो। हुँ, हुँ, ये हमको बुद्धि से भी क्यों नहीं समझ में आ रहा, हम कोई व्यक्ति की थोड़ी बात कर रहे हैं और न हम भाव को कमज़ोर बता रहे। हम तो संकल्प की महत्ता कह रहे हैं कि ये बाहरी तत्व जो है, अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, संकल्प चेंज कर देगा। आपकी प्रकृति भी आपको मोल्ड करके जो ज़रूरी है कार्य के लिए वैसी कर देगा ये संकल्प, ऐसी विशेष चीज़ है। और भाव हुँ, जो हुँ, है वो उसका अपना तरीका है, वो करता रहेगा भी। हुँ, हुँ, और ये सारों ने आपने ये महसूस करी है ये बात। तो डिसाइसिवली अगर आप ये करार करते हो तो एंड ऑफ द डे आप पे वो करार लागू होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। और दूसरे व्यक्ति जिसने करार नहीं किया उसको आप कैसे बाँध लोगे? उसने किया ही नहीं करार आपसे। आपने बॉन्ड हुँ, भरवाया है किसी से, तो बॉन्ड हुँ, भरवाया उसको तो आप कह दोगे भैया तूने साइन किया है इसके नीचे, और हुँ, जिसने बॉन्ड नहीं भरा उसने वो बॉन्ड नहीं भरा। हुँ, ये हुँ। 2 तो फ़र्क आ ही जाएगा जीवन में। और संकल्प संकल्प भी मतलब जो आएगा वो भाव की सिंसियरिटी के कारण संकल्प भी डेवलप होगा, अगर नहीं तो फिर तो इनसिंसियर भाव हो गया, फिर वो वैसा भी हो सकता है, ये नहीं? नहीं कह सकते, ना, ये नहीं कर सकते। ये हुँ, नहीं हुँ, कहा जा सकता। हुँ, आपको हुँ, कर्म के माध्यम से, भाव के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, तीनों पार्ट हुँ, हैं और तीनों में हुँ, हुँ, आपका अरे भई स्कूलिंग कहीं से तो शुरू करोगे, अब इसमें कोई गुण-दोष की बात नहीं है। हुँ, हुँ, गुण-दोष तो तब है जब आपने कह दिया, यही वो गिरीश बाबू था या हरीश बाबू था, रामकृष्ण जी के पास, हुँ, उसको शराब की और की कई आदतें थी, पर हाँ, एक राइट। पार्ट उनका आकृष्ट था हुँ, रामकृष्ण जी के प्रति। कहा तू हुँ, एक हुँ, काम कर, खाली ये संकल्प करे कि तेरी सारी चीज़ें मेरे को दे दे। कहे साहब इससे होता है क्या कोई? आप समझ नहीं सकते मैं कितना परेशान हूँ। कह रहे तू कह तो दे ये बात, तू खाली ये संकल्प कर। बड़े लंबे समय तक वो उसको जो है रजिस्ट करते रहे। बाद में एक बार, अब वो तो ये खुद बता रहे हैं, अगर मैं ये संकल्प न करूँ तो भाव तो उनके प्रति था ही। हुँ, तो आपको कहीं न कहीं डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा इस चीज़ को। और ये वाली चीज़ आपके जीवन में ऐसी अप्रत्याशित चीज़ें वो संकल्प ऐसा कर लेगा। हमने तो किया है सारों ने किसी न किसी स्तर के ऊपर कि माँ मैं तेरा हूँ। तो ये चीज़ एक्नॉलेज करने के अंदर कमज़ोरी क्यों भई? हुँ, हुँ। इसमें मेरे बात ही नहीं समझ में आती कि ये अपन 2 भैया, जो भाव है। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं, जैसे हम लोग हमेशा बात भी करते हैं कि जैसे एक हो गया कि हम कोई काम कर रहे हैं, माँ को समर्पित करके कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और एक हो गया कि एक ने संकल्प किया कि नहीं, आज से मेरा जीवन पूरी तरह से तुम्हारे लिए है। जो भी, जो भी वो हाँ, कोई भी। जो भी है। हुँ। तो अब इसके बाद जब उसकी सारी एक्ट हो गई, अब खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। अरे उसकी चेतना में आप समझो, आपने जैसे ही संकल्प किया, आपके वो संकल्प स्वयं, जैसे कई ये कहने की बातें हैं कि आप रात को तकिए को कह के सो जाओ, वो सुबह उठा देगा। अब तकिया तो भौतिक चीज़ है, क्या उठा देगा? फिर आप ये छोटी-छोटी चीज़ें इस तरीके आपकी साइकोलॉजी की चीज़ें हैं ये। जैसे ही आप ये संकल्प करते हो लेकिन डिसाइस उठ तो जाते हैं भैया वैसे बोल के सोने से। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही हुँ, बात तो कह रहा हूँ। विचार से नहीं उस बात से। कोई कह रहा है अपने पल्लू की एक गाँठ बाँध लो या कोई चीज़ की बाँध लो, कोई भी चीज़ वो कह दे जी ये मिल जानी चाहिए, वो मिल जाती है। अब फिज़िकल एक्ट में अपने आप में गाँठ बाँधने में कोई चीज़ थोड़ी है वो। ऐसे ही आप ये संकल्प शब्द से दिक्कत क्यों होनी चाहिए, मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही। आप ये खाली भाव ही भाव की कर रहे हो, संकल्प शब्द शब्द से डर क्यों लगता है? नहीं, 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 संकल्प से दिक्कत नहीं है, संकल्प से दिक्कत नहीं है, संकल्प से दिक्कत नहीं है कोई, और होना ये तो संकल्प साइकोलॉजी से में ही टटोल अल्टीमेटली लेगा क्या है। आपको। और जबकि हम तो कर चुके, अरे यहाँ बैठे वो सारे एक स्तर के ऊपर कह चुके कि माँ मैं तेरा हूँ। ये तो ये कहने में कहाँ दिक्कत है भई? और वो ही आपके हर एक्ट को बार-बार कहे यार ये ठीक नहीं है। और भावना से तो कितने लोग जो हैं ठाकुर जी को भोग भी लगाते हैं। इतनी भावना है, ऐसे आँसू वो देखो आप वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर के अंदर देखो कैसे-कैसे अच्छे, मतलब उनमें सच्चाई के ऊपर आप कोई भी, पर वो भाव जीवन के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये श्री अरविंद कह रहे हैं। और दूसरी पद्धतियाँ ये बातें नहीं करती। वो उसको वहाँ तक छोड़ देती है। श्री अरविंद इसको
लेके आते हैं, अरे आपकी भौतिक प्रकृति का इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। डिसाइसिवली जब आप ये करते हो, यही वेद कह रहा है। अग्नि जब आती है, वो शुरू करती है सारी चीज़। इनमें फ़र्क है, एक साइकोलॉजिकल अंतर है इस बात के अंदर। ये आप अंतर ये देखो इसको वापस सुन के कि इसमें अंतर रहेगा। एक व्यक्ति जो डिसाइसिव है, वो जगाई-मदाई है, एक वो चीज़ आ गई, वो सारी चीज़ को रूपांतरित कर सकता है। यही गीता कह रही है, एक उसके अंदर कोई सच्चा संकल्प ये आ गया, तो वो साधु मानने योग्य है और वो अपने 7 पीढ़ियाँ पीछे की आगे की उस कुल को तार देगा। और वहीं कोई त्रिसंध्या करने वाला ये वो एक ब्राह्मण भी है, वो अपना उद्धार भी नहीं कर सकता। चाहे वो अपनी पूरे ग्रंथों में लग रहा हो, इसके अंदर लग रहा हो, तो गीता कुछ तो कह ही रही है, वही संकल्प की बात कर रही है। उसका रेज़ोल्यूशन राइट रेज़ोल्यूशन है, यही बात मैं कह रहा हूँ। मेरी कोई अपनी बात नहीं है ये, पर जो चीज़ें हैं उसको हमको विभूति अब वो कह तो रही हैं, नदियों में मैं ये हूँ, तो क्या और दूसरी नदियों का महत्व नहीं है क्या? अरे! ये थोड़ी कह रहे हैं। वो तो कह ग्रोइंग पावर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन। सेल्फ एक्सप्रेशन और हम सबको है ये, तो ये एक्नॉलेज करने में कहाँ दिक्कत है भई? हम सब बैठे हैं, उन्होंने कहीं न कहीं, किसी न किसी स्तर के ऊपर निश्चित किया है और उसका प्रभाव है। ये एक एक फाइन पॉइंट है जो आपकी साइकोलॉजी में काम करेगा। साधना कोई उस स्थान से कि मैं वहाँ आश्रम में चला गया, उससे थोड़ी साधना होती है या आप माला जप रहे हो, उससे थोड़ी साधना होती है। वो पीछे जो उसके पीछे जो संकल्प है, वो प्रभावी कर देता है। नहीं तो आप पैकेट पैक कर रहे हो, जो भी काम आप उसके आधार पे कर रहे हो, वो साधना करवा देगा, सारी चीज़ करवा देगा। हाँ, दीपक। हेलो। नहीं बस ठीक है। अच्छा, देविका जी। क्लियर है पंकज जी? मैं एक साइकोलॉजिकल डिफरेंशिएशन ये करना चाह रहा हूँ और ये सब साइकोलॉजी से महसूस कर सकते हैं इस बात को। इसलिए आप किसी भी अनुष्ठान में बैठते हैं, आपको वो कह रहा है जल हाथ में लो और संकल्प करो। ये कोई ऐसे ही नहीं, इसके मायने हैं अनुष्ठान के अंदर भी। और यदि आप वास्तव में सच्चा करते हो, जैसे देशभक्तों को वो कह रहे, ये मैंने आग जलाई है, चलो आओ, संकल्प करो। आप करके देख लो ना इसमें, भई आपके भाव तो सारों के है ही। आप ये संकल्प एक दिन लिख लो, वो संकल्प आपको टटोल लेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो कह लेगा आपको, भैया क्या हुआ? और जब तक आपने वो नहीं किया है, वो भाव तो ठीक है, क्योंकि आप में कोई चीज़ वो वाली है नहीं जो उसको चेक करने के लिए आएगी। वो कहते हैं, ठीक है भई, ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, आप प्रैक्टिस करके देख लो। मैं तो कला के इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, पर अब खाली कला तक छोड़ दें इसको, तो जीवन में नहीं आई वो बात। इसलिए डिसाइसिवली जिसने उठा के अपना जीवन दे दिया, कल ही पता नहीं मैं किससे बात कर रहा था। वहाँ डाइनिंग हॉल के अंदर 25-30 साल से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा और कोई काम नहीं है, एकदम सिंपल साधारण। और उस व्यक्ति को देख के आप कहे हम तो घर से भाग के आ गए थे जी। उड़िया बाबा ने ये कहा, उनसे प्रभावित होके हम आ गए। घरवालों को बताया नहीं, बाद के अंदर कहा, क्योंकि उनको पूछते वो आने देते नहीं। वो और कोई दूसरा काम नहीं पर फंडामेंटली उसमें और खाली जो भाव की बात करता उसमें। आप बेसिक फ़र्क देख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल फ़र्क है ये, जो केवल भाव की बात करते हो और वहाँ तक नहीं आते। भाव बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, पर संकल्प आपके तत्व को चेंज कर देगा, ट्रांसम्यूट कर देगा उसको। जो ज़रूरी है, जिस चीज़ के लिए लिया है, आपकी पूरी प्रकृति को जैसे भी है, वो सब चेंज कर देगा। नेसेसरी भाव उठा देगा। अभी तो आप अपने सामर्थ्य के ऊपर हैं और उसका उदाहरण आप देख रहे हो, मंदिरों के अंदर भक्त इतना सुबह-सुबह भी जा रहे हैं, पर वही व्यक्ति को बाद में देखते हो आप कहते हो यार ये तो अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ हैं और ये हम सबके साथ है। हम अपने डी क्षणों के अंदर अपने आप को देख सकते हैं, हमारे चेहरे को देख सकते हैं और वही ऐसे क्षणों के ऊपर आप अपनी फ़ोटो लेके देख लो,
मोटी मोटी फोटो वही दिखती है, पर आप देखते हो यार ये दोनों व्यक्ति तो अलग अलग हैं। ये व्यक्ति तो एकदम वायलेंट है, इसका माँ से क्या संबंध है, और ये व्यक्ति जो है माँ के रास्ते का है। आप हम सबके अंदर ये कितनी मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं। एक है जो बिल्कुल केयर फ्री है, जिसका विश्वास है हाँ माँ कर रही है, दूसरी पर्सनैलिटी उसी का खंडन करने के लिए आ जाती है। ये सारा बौद्धिक रूप से हमको समझने की, इससे हम लगाम लगा पाएँ वो बाद की बात है। पर गीता भी बुद्धि योग से शुरू कर रही है। अगर इसमें भी क्लैरिटी नहीं होगी, तो आगे पाँव रखने जगह ही कहाँ है? फिर तो पर्सपेक्टिव ही नहीं है कि मैं कैसे कदम रखूँ। इसलिए श्री अरविंद ने जब कामना का और का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो ऐसे ही किसी ने कहा फिर दिव्य कामना भी है, वो सब कुछ श्री अरविंद ने कहा भी देखो ऐसा है कि अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग नाम रखने की ज़रूरत है। यूँ तो आप किसी भी चीज़ को कुछ भी कह दो, तो क्या संकल्प के अंदर भावना नहीं होगी? अरे निश्चित होगी। यूँ तो आप कहो साहस और प्रेम, तो क्या सिंसियरिटी की ज़रूरत नहीं है? वो जो कहना चाह रहे हैं आप उस चीज़ में तो प्रवेश करो ना। श्री अरविंद कह रहे हैं साहस और प्रेम खाली 2 चीज़ होंगी तो काम हो जाएगा, तो क्या सिंसियरिटी नहीं चाहिए इसके अंदर? तो सिंसियरिटी भी तो इन्वॉल्व्ड होगी ये भी। वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं। आप कोशिश करो कि उसको साइकोलॉजिकली उसमें प्रवेश करने की, तो उससे और आप अपने जीवन में देख सकते हो कि कोई आम पब्लिक की बात थोड़ी चल रही है जो एक कि भावना भी ठीक है, ये भी ठीक है। अरे वो तो ठीक है ही, वो तो कला का निम्नतम उपयोग है, वो भी आपको वल्गर नहीं, इतना वल्गर नहीं छोड़ेगा। पर आप ऐसे लोगों से भी मिलते हो जो कलाकृति कर रहे हैं, बेच रहे हैं, संगीत कर रहे हैं, पर उनसे ज़्यादा इगोइस्टिक आदमी नहीं। ऐसी चीज़ों में भी संलिप्त, पर हाँ, एक लेवल पे मानव प्रकृति को कि किस पाताल में जा सकती है, कला उसको कहाँ रोक सकती है, ये आपको एक पूरा एक सेंस इससे इस साइकिक जब आप कहते हो कि साइकिक ने कैसे पूरे विश्व को एक स्तर से नीचे जाने से रोक रखा है, तो आप तुरंत कहते हो ये टेररिस्ट ये काम कर रहा है। अरे कॉमन एटमॉस्फियर जो धरती का है, उसमें आप समझ ही नहीं सकते कि अगर ये न हो तो ये कहाँ तक जा सकता है। वो सीमा का हमको सेंस नहीं है और ऊपर वाली का भी सेंस नहीं है। हमको एक्चुअल में तो सेंस है ही नहीं। ये तो श्री अरविंद बता रहे हैं सारा स्तरीकरण, और कोई तो दूसरा बता ही नहीं रहा। इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। सभी कुछ भगवान है, परंतु कुछ चीजें दूसरों की अपेक्षा अधिक दिव्य हैं। इसी प्रकार कलाकार की दृष्टि में भी श्रेणियां अथवा भिन्न मूल्यांकनों के स्तर परंपरा होती है या हो सकती है। बिल्कुल क्लियर कट है ये बात। वो बाहरी तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर रहा। एंड ऑफ द डे इस आदमी ने माँ के लिए संकल्प किया है, इसने डिसाइसिवली जीवन दिया है, इसकी महत्ता तो रहेगी ही। दूसरे में साइकोलॉजिकली बहुत एंडोवमेंट्स मिले हैं उसको, बहुत अच्छा चरित्र मिला है, मैत्री मिली है, ये मिला है, उदार उदारता मिली है। ये सारे गुण आपको सारों से बहुत अच्छा कर देंगे। आपके पास कोई भी आएगा सुखद महसूस करेगा, और उसको जो नेचर मिली है इतनी खराब मिली है बेचारे को, जो भी हो उसके साथ लड़ाई करना, ये करना, कभी भी इस स्तर पे इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता। कम से कम जो डीपर चीज़ की बात करते हैं, वो ये जानते हैं कि कभी भी चाहे इसको लाख एंडोवमेंट्स मिले हों, तो भी वो जो उसके पास तत्व है, वो बिल्कुल अलग है। हाँ, प्रकृति की पूर्णता की बात है, वो अलग चीज़ है। पर जहाँ तक स्तरीकरण की बात है, कभी भी आप इन दोनों को एक पायदान पे नहीं रख सकते। बाहरी एंडोवमेंट्स की क्या वक़्त है, बहुत अच्छे मिले हैं, तो उससे उसका बहुत बढ़िया सेटअप है, पर एनकैश आप सामान्य व्यापार में भी अरे मेरे कुछ एनकैशमेंट होगा क्या? नहीं, ये वोटों में तो ये नहीं बदलेगी ये बात, जो अच्छी-अच्छी आपसे कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ इसके साथ समय क्यों खराब करूँ? उनके साथ समय लगाऊँ जो वोट में मेरे को बदलेगी ये बात, या जिसमें भी आप बदलना चाहते हो। ग्राहक आया बड़ी अच्छी-अच्छी बात कर रहा है, तो ये लेगा क्या? नहीं, लेगा नहीं ये। तो यार मैं इसके साथ समय क्यों बिता रहा हूँ? तो आप धीरे-धीरे अगर आपको ये पता चल गया और वो दूसरा कह रहा है इसके जेब में है नहीं और न इसके लेने की मन, शायद लेगा भी नहीं, ये तय है। क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं कमिटमेंट कर रहा है, जो भी। अब आपकी कितनी इंटेंसिटी उसमें व्यापारिक कारणों से रहेगी या कैसे क्या रहेगी,
आप कहेंगे यार ये लेने वाला ही नहीं है, ऐसे ग्राहक पे कौन दिमाग लगाएगा? ये बातें अच्छी कर रहा है, इसने ड्रेस अच्छी पहन रखी है, परफ्यूम अच्छा लगा रखा है, तो क्या करें यार? इसका तो कोई उपयोग नहीं है। तो वैसे ही वो अगर उस कार्य में नहीं आने वाला, तो इसको तो आपको स्तरों से तो रखना, इवैल्यूएट तो कलाकार की दृष्टि में भी श्रेणियाँ हैं। कौन से को किस श्रेणी के अंदर रखूँ मैं? अगर आप दूसरा स्तरीकरण करते हो, तो आप पश्चिम वाले उसमें चले जाते हो, भारतीय वाले में नहीं आते। ये एक बैरियर है, ये टूटे, तो जाके हम इसके अंदर खाली भारतीय कला नहीं, जीवन का उद्देश्य है, सारी चीज़, माँ श्री अरविंद की बात है। ये भिन्न-भिन्न पर्सनैलिटीज़ हैं, ये अगर हम समझ जाएँ, तो एक बुद्धि के स्तर के ऊपर कि वो सामने देख लें उसको, यथा योग्य जो एक्ट करना है वो करें, अथवा भिन्न मूल्यांकनों की स्तर परंपरा होती है या हो सकती है। शेक्सपियर, डॉगबेरी एवं मालवोलियो में से नाटकीय और इसी कारण कलात्मक मूल्य प्राप्त कर सकता है। पर विषय वस्तु क्या है उसकी? शेक्सपियर की ये फेमस हैं और वह इनके साथ व्यवहार में भी उतना ही पूर्ण रचनात्मक कलाकार होता है जितना कि मैकबेथ या लियर के साथ व्यवहार करते समय। परंतु यदि हमारे पास शेक्सपियर की प्रतिभा की साक्षी देने हेतु केवल डॉगबेरी या मालवोलियो ही होते और कोई मैकबेथ और लियर न होते, तो क्या उतना महान नाटकीय कलाकार या रचनाकार होता जैसा कि वह अब है? तो स्तर परंपरा आपको जाननी पड़ेगी। आप उसके बारे में अनभिज्ञ हो तो उससे स्तर परंपरा के थोड़ी फर्क पड़ गया। आप कॉन्शियस नहीं हो उस बारे में। जीवन के इवैल्यूएशंस के विषय में आप में सचेतनता नहीं है बस। मेरा दायरा, मेरा जो स्पेक्ट्रम है, वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच-बीच में ही है मान लो, तो उससे कोई जो रेंज है लाइट की, वो मेरी स्पेक्ट्रम सीमित से वो रेंज थोड़ी सीमित हो गई। तो हम तो इस रेंज की बात कर रहे हैं। ये स्तर परंपरा है, ये जाननी पड़ेगी और ये हमारे साइकोलॉजी में है। ये धीरे-धीरे यदि हम इस पे कंसंट्रेट करें, तो ये ऐसी चीज़ें अगर लेटेंट हैं, तो धीरे-धीरे सामने आएँगी, इसी से आएँगी सामने। इसी चर्चा से ये लेटेंसी जितनी भी है, ये सारे भाग हैं, धीरे-धीरे ऐज़ इफ इन भागों को संवाद होता है। चेतना की डीपर स्थिति में होते हो, आप बेटर कर पाते हो। नहीं होते किसी कारण से, नहीं कर पाते। किसी एक या दूसरे विषय की भिन्न संभावनाओं में ही एक बड़ा भारी भेद हो सकता है। एपेल्स के अंगूरों ने पक्षियों को धोखे में डाल दिया, जो कि उन्हें खाने के लिए आए थे। परंतु फडायस के जीउस की कृति में अधिक कलात्मक तत्व निहित है। हो सकता है उसके अंगूरों को कोई दूसरों को भी लगा यार ये कोई अंगूर ही अच्छे नहीं बनाए इसने तो। अगर अंगूर का ही कंपैरिज़न करो और फिर ये कहो कि इसकी भी तो उपयोगिता है। अरे सबकी उपयोगिता है, बिना उपयोगिता है तो यहाँ कोई चीज़ ही नहीं है। पर चेतना भी तो दे रखी है, उसकी भी तो उपयोगिता काम में लो। आपके हृदय के अंदर यदि उन्होंने ये चीज़ वाणी फिट करी हुई है, जो डिसाइसिवनेस को जानती है, तो आपको तो दी गई है वो चीज़ और ये सबसे कीमती चीज़ है, आप उसको हल्के में मत लीजिए। अगर ये चीज़ आपको समझ आती है, बहुत बड़ी निधि आपको मिली है भगवान की ओर से। दूसरे को नहीं समझ में आ रही इसलिए उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, तो जहाँ तक भावना की बात है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो निरा जो भी भौतिक पशु रहता है या जो भी रहता, उसको ह्यूमेन बनाने के लिए या उसको कुछ ठीक करने के लिए भावना-वावना ये सब बहुत अच्छी हैं, पर आप वहाँ नहीं हो। आप ज़बरदस्ती वहाँ जाने की क्यों कोशिश करो? आप तो इस स्तर के ऊपर आ चुके हो और ये बहुत बड़ी निधि है, बहुत बड़ी गिफ्ट है ये भगवान की ओर से, कि अंतरात्मा ये समझ पा रही है। तो जब समझ पा रहे हो तो फिर बात ही क्या है? सबसे कीमती तत्व है ये, अगर ये आ सके तो। परंतु फडायस के जीउस की कृति में अधिकाधिक अधिक कलात्मक तत्व निहित है। तो ये तो हो ही गया, ये तो करना ही पड़ेगा भई और कर ही रहे हो आप। मूल्यांकन जगत का कर ही रहे हैं हम। अब डिपेंड करता है वो किस आधार के ऊपर। चेतना का और अधिक तत्व निहित है और इसलिए अभिव्यक्त करने के लिए तथा साथ ही साथ सौंदर्य के मूलभूत सिद्धांत को परिपूरित एवं तीव्र बनाने के लिए और अधिक आनंद निहित है। तो इसलिए जब हम उसकी संकल्प की बात कर रहे हैं, उसमें और ज़्यादा डिसाइसिवनेस है, पर उसके साथ-साथ क्या है, मूलभूत तीव्र है और अधिक आनंद है उसके अंदर।
यहाँ एक आनंद है, आपका भाव का आनंद है, पर जब जीवन में उसको उतारते हो, वो एक्चुअल वो आनंद है। माँ के जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन माँ ने कहा, अब मेरे को समझ में आया, ये इतनी मेहनत, विराट प्रयास जो चल रहा है, वो क्यों? और किसी स्तर के ऊपर ये आनंद नहीं आ सकता, जो कि रूपांतर का आनंद है। तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अरे भई, ये पूरी स्कीम अगर श्री अरविंद की समझें, अब उसमें कौन-सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए? तो यहाँ तो हार्डकोर वो सारे के सारे हैं जो एक्चुअल में चाहते हैं, जो कह रहे हैं अरे यही है करने का, उनकी बात कर रहे हैं अपन। भले ही दोनों ही कलाकार या कलाकारों द्वारा एवं दोनों ही विषय वस्तुओं में संभवतः बराबर ही कलात्मक पूर्णता के साथ सुंदरता के गुण को प्राप्त किया गया हो। सुंदरता का गुण दोनों के अंदर हो सकता है और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसमें ज़्यादा कलात्मकता है वो हमको अपीलिंग लगे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो ये पॉप म्यूज़िक है या फिर जो आपका फ़िल्म संगीत है, ये तुरंत पकड़ लेता है देखो, जिसमें कलात्मक कुछ है ही नहीं। हमको वो कलात्मक लगता है, अरे वाह! इसने तो राग का भी प्रयोग किया, इसने तो ये बातें भी करी है। ओहो! ये तो मीरा के भी भजन गा रहे हैं, ये तो ये भी कर रहे हैं। और जो एक्चुअल जो चीज़ है, भई उसके लिए कल्टीवेशन की ज़रूरत है। कुंभ के मेले के अंदर दिलीप कुमार रॉय गए। अब ये तो प्रोफ़ेशनली ट्रेन्ड हैं और सारी जितनी भी जो विधाएँ हैं संगीत की, उनको विधिवत इन्होंने सीखा है, राग है और है। कुंभ के मेले में एक जना अपने एक तारे के ऊपर टूटे-फूटे स्वरों के अंदर गा रहा है भगवान के प्रेम के अंदर। इन्होंने कहा सारी विद्वत्ता मेरा जितना भी जो वहम था वो सारा गल गया उसके सामने। अब स्तर कर्म तो हो ही गया, कलात्मक पूर्णता का एक स्तर तो हो ही गया। अब आप ये कहो नहीं ये दिलीप कुमार रॉय में ज़्यादा कला है, उसमें ये है। अब पता नहीं ये क्या बात है ये? जब अगला खुद ये कह रहा है कि मेरी सारी चीज़ उसके सामने गल गई, तो मतलब अभिव्यक्ति का एक ऐसा क्रम है, जिसके सामने ये जो लोअर परफेक्शन है, ये मायने नहीं रखता। वो तत्व अलग है। मतलब ये नहीं कि बहुत सारे दिलीप कुमार रॉय मिलाओ तो वो एक बन जाए या दिलीप कुमार रॉय ने अपने आंतरिक क्षणों में वो नहीं किया। वो जो उदाहरण दे रहे हैं, उसका जो वो लाना चाह रहे हैं, वो साफ-साफ है। हमेशा ही कोई एक रियलिटी है। वो उदाहरण के माध्यम से जनरली हम डिटेल्स में फँस के जिस मूल तत्व की बात कर रहे हैं, वो मूल बात इसमें ये है कि वो जो तत्व है, जो एक्सप्रेस कर रहा है आपकी वाणी के माध्यम से, उसमें यदि कलात्मक पूर्णता हो, तो वो चमत्कार साधित कर सकता है। पर यदि वो पूर्णता न हो, तो भी वो तत्व जो है, उसकी जो चिरंतनता है, वो तो है, वो तो बिल्कुल है। यही कोई शास्त्र को या कोई स्क्रिप्चर को चिन्मय कौन-सी बनाती है, हमने गीता में कितना लंबा डिस्कशन किया था। ये ही चीज़ जीवन को, किसी भी चीज़ को जो कालजयी बनाती है, काल जिसका कुछ नहीं कर सकता, वो ये चीज़ है कि डिविनिटी आपके माध्यम से कितना एक्सप्रेस कर पा रही है। तो जितना एक्सप्रेस करती है उसके ग्रोइंग पावर के अंदर, वो विभूति है। डेफिनिशन विभूति की ये है कि डिवाइन अपने आप को सेल्फ रिवील कितना, तो कहते यूँ तो सभी डिवाइन है। अरे भई सभी डिवाइन है, सभी भगवान हैं, सभी गुरु परात्पर हैं। ये इस लाइन में ये चीज़ चलती नहीं, एकदम डिसाइसिव मतलब ये ही। तो कृष्ण प्रेम को उन्होंने कहा अरे आपकी दादी-नानी अगर ये बात करती जितनी आप ये बात कर रहे हो अभी शुद्धता की ओर की, वो तो समझ में आता है। और आपके वहाँ पिछले दिनों के अंदर आपने तो गोमांस भी खाया होगा, सारी चीज़ की होगी। अब तो आप कहीं जाते नहीं। अगर जाते हो, तो वो बर्तन आपको घर से बाहर देते हैं, खाना सीधा बाहर पकड़ा देते हैं और पूरा आप लेप-पोत के नए बर्तन बाज़ार से और आप उसमें बनाते हो। तो उन्होंने कहा मैं इस मार्ग में प्रवेश किया आज का नोवाइस, नौसिखिया, मैं होता कौन हूँ? ये प्रश्न करने वाला। मैं तो पूर्णता से उसको पालन करूँगा, जो मेरे फ़ोरफ़ादर्स ने या जो इस पद्धति ने मेरे ऊपर जो नियम लागू किए हैं और उनकी ये बात उनको उड़ा ले गई। श्री अरविंद ने कहा कि भी कोई चीज़ इसमें रही होगी, जिस तीव्रता के साथ और जिस पूर्णता के साथ ये सत्य से जा टकराता है, ये विलक्षण बात है। नहीं तो जिस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता है ये, यहाँ के बैकग्राउंड वाले में ही ये क्लैरिटी नहीं आती, तो वे पश्यन्ति वाक।
जो बोलता है उसके अंदर सत्य का शब्द आता है। एक है पश्यन्ति बुद्धि, जो विचार करती है वो सत्य का विचार करती है, सीधे मुद्दे पे पहुंच जाती है। तो ये पश्यन्ति वाक सिद्धि है ये। जो बोलता है उसके अंदर सत्य ही आता है। इसलिए वो बात जितने गहन सत्य श्रद्धा के और के जो कृष्ण प्रेम बता रहे हैं, समझ में थोड़ी आती है वो बातें। फंडामेंटल चीजें हैं वो। कौन सी चीज कोई ये जो भावना वाली बात है, अब यूं ही वो बात कर रहे थे कि आपके प्रति माँ भाव था इनका। अब ये उदाहरण आ गया कि उनके जब पाँव के अंदर कीड़ा काट गया, तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक हरिदास उनके वहीं वो प्रोफेशनल डॉक्टर, साधना का नाम था उसका एलेक्जेंडर, सॉरी एलेक्जेंडर, और उसका साधना का नाम एक था, वो मेरे ध्यान नहीं है, पर एलेक्जेंडर नाम था उसका। और प्रोफेशनल डॉक्टर था, उसने पूरी उनका उपचार करने में अब कमी नहीं छोड़ी, एम्प्यूटेट करने तक की ये आ गई स्थिति। तो यशोदा माँ ने इंटरवीन करके कहा कि बेटा अब ऐसा है, गोपाल तू चरणामृत ले लिया कर और सब झंझट छोड़। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब ये बाहरी पद्धति नहीं हो सकती, खाली कोरा भाव नहीं है ये। तो क्योंकि दिलीप कुमार रॉय को ये बता रहे थे, उन्होंने कहा क्योंकि इन्होंने आपको माँ के रूप में माना और आपके प्रति भाव रखा इसलिए ये हुआ। तो तुरंत उन्होंने कहा ना, इससे नहीं हुआ। वो तो माना, वो तो एक चीज है, पर इन्होंने मेरे को गुरु माना। अब आप ये तो कि क्या गुरु में भाव शामिल नहीं होता? तो वो कुछ तो कन्वे करना चाह रही हैं, वो डिसाइसिवनेस है। माँ तो एक भाव हो गया, उसमें क्या डिसाइसिवनेस है? क्या संकल्प है उसके अंदर? गुरु मानने में संकल्प है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे उन्होंने पूछा उनसे कि भई मेरे को आप शिष्य अपना लो। तो कहा ना, स्पेशली पश्चिम वालों को, जानती थी कि ये सच्चा आदमी है। तो क्या मेरी ये शर्त है कि आज के बाद तेरे को कोई अंतर्दर्शन नहीं होंगे। मेरा शब्द तेरे लिए अंतिम होगा। तू जिसको आध्यात्मिक प्रगति कहता है, ये कहता है, पता नहीं क्या-क्या सोच के योग जिसको क्यों जाना चाह रहे हो उसमें? कोई भी व्यक्ति अगर ये कह दे, एक सामने वाला व्यक्ति, इसको आपको अपना सब आप सोचोगे तो वो जो वो सोच रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं, वो ही आपकी चाहना हो जाए। कैसे कर सकते हो आप? आपकी बाहरी प्रकृति को ये बात नहीं समझ में आ सकती। किस आधार पे हम ये कर सकते हैं कि पूरे जीवन को उठा के मैंने गुलाम बना दिया? मतलब जरखरीद गुलाम बना दिया उनका, ये किस आधार पे संभव है? बाहरी प्रकृति न आपकी मानसिकता इसको सपोर्ट कर सकती, न आपका हृदय इसको सपोर्ट कर सकता, बाहरी हृदय, और न आपकी भौतिक जो नेचर है वो। प्राणिकता तो खैर विद्रोह में, साधना में ही रहेगी, पर ये भाग भी आपका हायर माइंड भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, यदि चैत्य इसके साथ नहीं आया तो। और चैत्य के अंदर साथ-साथ आता है आपके संकल्प, डिसाइसिवनेस। ये सारी चीज़ें वहाँ तक लीड कर सकती हैं, वहाँ तक तो कुछ भी लीड कर सकता है। वो एक चीज़ है, पर हम चीज़ों को अपने-अपने स्थान पे भी ये चीज़ ये है, ये है। तो उन्होंने साफ-साफ कहा ना, ना ये माँ का भाव जो है ये कभी नहीं करता ये काम इसके साथ। ये तो क्योंकि इसने गुरु अपनाया, मेरे को गुरु रूप में देखा इसने, तो इसलिए हुआ इसके साथ ये काम। अभी तो फिजिकल प्रभाव की बात हो गई। मेडिकल साइंस थोड़ी इसको अप्रूव कर देगी कि सबको जिसके गैंग्रीन हो रहा है उसको चरणामृत देना शुरू कर दो। तो आप कह रहे हो भाव के कारण हो जाएगा, होती नहीं ये बात। भाव कभी भी वहाँ तक नहीं लेके जा सकता। उनमें कोई एक दूसरी चीज़ है, वो भाव पैदा कर देगी। यही सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है। सेंट्रल नोशन ऑफ वेद ही यही है। अब क्योंकि ये पैराग्राफ तो लंबा पड़ेगा, इसको नहीं। सेंट्रल नोशन ऑफ वेद ये मैं पढ़ देता हूँ तो आपको एक एक पर्सपेक्टिव में आ जाएगा कि भाव क्या करेगा और ये चीज़ क्या करेगी। ये भैया जो एक मीरा का उदाहरण आता है कि जब उनके सामने विष का प्याला रखा गया था, वो पी ली थी, तो वहाँ पर वो क्या था? संकल्प था या भाव का किस प्रकार का चीज़ था? अनन्यता है आपकी किसी चीज़ के प्रति, जो सारी चीज़ को ट्रांसम्यूट कर सकती है। पर रोज़ थोड़ी
ये घटनाएं तो आपके साथ भी हो रही हैं, माँ की कृपा से। आप रजिस्टर नहीं करते उनको। आपकी दिनचर्या के बावजूद आप माँ के नज़दीक हो, तो सबके जीवन में ये चीज़ रोज़ घटित हो रही है। माँ का इंटरवेंशन रोज़ हो रहा है, हम कॉन्शियस नहीं हैं। उनका चमत्कार हमारे जीवन में रोज़ साधित हो रहा है, हम नहीं देख पा रहे। ये यही तो बात है, जो विशेष चीज़ हमारे वो इंटरवीन करके भाव आना सामान्य चीज़ मानते हो आप? इस जगत से थोड़ी आ रहा है ये भाव। आपके माँ के प्रति जो भाव है, उसका कारण न तो आपकी इंद्रियाँ हैं, न ये बाहरी जगत है, न उसकी सूचनाएँ हैं। कौन-सी चीज़ है जो आपको ये कह रही है भई करने का काम तो यही है। तो ये परम वैभव है, परम चमत्कार है, हम नहीं मानते। हमारे वैल्यूएशंस टॉपसी-टर्वी हैं, जो सच्ची चीज़ है उसको तो इग्नोर कर देते हैं। हम सब के साथ घटित हो रही है, ऐसा नहीं एक भी हम में से जिसके साथ न घटित हो रही हो। तो ये मीरा की बात वो तो एक स्पेसिफिक चीज़ है कि उन्होंने विष पी लिया पर रोज़ थोड़ी पी रहे थे और अनन्यता थी, वो किसी भी चीज़ को ट्रांसम्यूट कर सकती है और वो विष पी के मर जाती तो क्या वो कम भाव होता? भई वो विष वो पचा गई साहब और मर जाती तो इससे मतलब उसकी भक्ति कमज़ोर हो गई। ये कोई बात होती है क्या? कुछ नहीं। ये तो मानव तर्क है। उन्होंने विष पिया और भगवान के कारण देखो वो बच गई, नहीं बचती। और मैंने ज़ोहर किया और मैं उसमें कूद गया, नहीं बचा उससे, उससे कोई भक्ति के ऊपर क्या आ गया? कुछ नहीं। ये नोशंस हैं हमारे सारे के सारे। उन्होंने विष पी लिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, विष तो हम पी रहे हैं संसार का, हम रोज़ ही पी रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनकी जो इंटेंसिटी है उनके प्रभु के प्रति, जो मधुरता है साइकिक की, वो है इम्पोर्टेंट बात तो। एक्चुअल उनकी क्या प्रकृति है, हम उनके नज़दीक रहे होते तो प्रकृति की जो खामियाँ हैं, हो सकता है वो भी नज़र आनी शुरू हो जाती। हमको दिखती ही नहीं कि अच्छा ये मीरा भी है क्या? उनके समकालीन लोगों को वैसी नज़र आई होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। हम तो कहानियों के माध्यम से, वो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के माध्यम से, जैसे मिर्तोला के बारे में कि साहब हलवे में 2 अंगुलियाँ मिलती है, ये रोमांटिसाइज़ करके कितने-कितने लोग चले गए, 5-4 दिन रुके, भाग के आ गए वहाँ से। ये जितने भी वृत्तांत हैं, जीवन में जब घटित हो रहे होते हैं, पता ही नहीं रहता। हम सब के साथ ये प्रक्रियाएँ चल रही हैं, हम सब के साथ और हम बिल्कुल भी इस विषय में कॉन्शियस हैं नहीं। कुछ बहुत थोड़े के विषय में होंगे, बाकी तो जो डीप प्रक्रियाएँ हैं, हम कॉन्शियस ही नहीं है उसके बारे में और सबके साथ चल रही हैं। तो विष पीने का क्या प्रभाव पड़ा, हम उससे बिल्कुल इवैल्यूएट नहीं कर सकते। वो मर जाती तो भी उतना ही दिव्य था। तो ये कोई बात नहीं होती। ये सेंट्रल नोशन ऑफ वेद अब कहाँ से है? Inspiration from the truth purifies by getting rid of all falsehood. For all sin, according to the Indian idea, is merely falsehood, wrongly inspired emotion, wrongly directed will. और मैं कई बार इसको बता भी चुका हूँ, खोल भी चुका हूँ. And action. The central idea of life and ourselves from which we start is a falsehood, and all else is falsified by it. आपका भाव, चिंतन, कर्म सब उस क्योंकि सेंट्रल आइडिया ही गलत पकड़ रहे हैं. Truth comes to us as a light, a voice, compelling a change of thought, imposing a new discernment of ourselves and all around us. Truth of thought creates truth of vision, and truth of vision forms in us truth of being. ये आपका जब ये नया डिस्पोजिशन आता है, तब दूसरे भाव, चिंतन, कर्म ये सही धारा में आने शुरू होते हैं, उससे पहले नहीं। वो आपको मानवीयता की सीमा से या कोई और दूसरी सीमा से परे नहीं लेके जाते। आप अपने आप को एक छोटा फ्रेमवर्क मान बैठते हो और उसमें थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बस एक कमरे की 4 जो फर्नीचर आइटम है उसको सही करके कहते हो देखो ये ठीक हो गई या इसमें अब फ़र्क पड़ा है। अरे पर तुम एक छोटी-सी चीज़ नहीं हो, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी है। एंड आउट ऑफ ट्रूथ ऑफ बीइंग फ्लोज़ नेचुरली
ट्रूथ ऑफ इमोशन, अब आएगा इमोशन, पहले कहां से आ जाएगा? विल एंड एक्शन। अब इसके अंदर से सच्ची चीज, सच्ची बात, ये कहां से? ये कोई ऐसी चीज आई, अब इसको हम नाम तो नहीं दे सकते। ये भाव, हमारी आकृष्टता माँ के प्रति, दिस इज इंडीड द सेंट्रल नोशन ऑफ द वेद। तो ये प्रक्रिया बहुत साफ है, मतलब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता इस प्रक्रिया के अंदर। यहां विराम देना पड़ेगा। और कोई बात है इसमें, ये आप दोबारा सुनना इसको। एक जो पॉइंट अपन कोशिश कर रहे हैं और किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, वो दोबारा आप इसको देखेंगे तो और क्लियर हो पाएगा। देविका जी। पंकज भाई, प्रश्न नहीं है कोई भी, कुछ हद तक क्लियर भी है चीजें। ये दोबारा सुनने वाला है आज की क्लास में। हाँ, ये भी कला में स्तरीकरण करेंगे तो सूक्ष्म तो चीजें आएंगी इसके अंदर। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। पेश है। जय श्री